हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को जानकर बहुत ही खुशी होगी और मुझे भी बहुत अपार खुशी है कि अल्टीमेटली हम लोगों की विजय हुई। बीपीएससी प्राइमरी और जूनियर का जो एग्जाम हुआ था 15 तारीख को, वो आयोग ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, इवन रद्द भी कर दिया है। अब ये परीक्षा दोबारा होगी। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने यह भी बताया था कि आयोग मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा था उसके विद सबूत के साथ, जबकि ईओयू ने पूरे सबूत दिए, अल्टीमेटली उनको मानना पड़ा। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन हम लोगों को यहीं रुकना नहीं है। अच्छा, आप जीत मना को बैठ जाओ नहीं, लेकिन हमें यह भी समझना पड़ेगा कि यार इस भर्ती प्रक्रिया को जो पेपर को आउट करते हैं जो भी व्यक्ति हैं, चाहे वो आयोग के हो, चाहे वो और भी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, वो उनको जांच के साथ पर्दाफाश करना चाहिए कि इसमें थे कौन कौन लोग, और उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। इवन अगर हो सके तो एनकाउंटर भी कर देना चाहिए, ये अपने यूपी सरकार की तरह। अच्छा देखिए बेटा, अब इसमें जो अभी अभी जो न्यूज आई उसकी बात समझ लेते हैं, इसकी बात समझ लेते हैं। न्यूज ने अभी आयोग ने जो अभी अभी आपके पास प्रेस विज्ञप्ति जारी की है वो क्या है, वो ये है बेटा। आयोग ने जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की है वो ये है, ये रहा। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण टीआरई 3.0 की परीक्षा 15 मार्च 2024 को 2 पालियों में आयोजित की गई थी। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त परीक्षा प्रश्न पत्र के पूर्व भी संगठित गिरोह के पास पहुंच गए थे। ये बात बिल्कुल सही थी, वायरल हो गई थी चीजें। इस संबंध में पटना विभिन्न धाराओं के तहत कांड संख्या 10, ये वाली कांड संख्या याद कर लो, ये काम करेगी, ये बहुत याद है, ये कांड संख्या ये सही है, दर्ज कर अग्रतन अनुसार एवं विधि समस्त कार्रवाई की जा रही है, होगी या नहीं होगी वाली, उसके लिए भी हम लोगों को क्या रहना है, अटैकिंग मोड में रहना है, तब जाके चीजें क्लियर हो पाएंगी। तदालोक में परीक्षा संबंधी कोई भी निर्णय हेतु आयोग द्वारा आर्थिक इकाई के पत्र में साक्ष्य मांग की, साथ ही प्रतिनियुक्त नोडल पदाधिकारी के माध्यम से प्राथमिक उल्लिखित कुछ बिंदुओं पर परीक्षा की गई। इसके प्रत्युत्तर में ईओयू द्वारा पत्राचार के माध्यम से सूचना दिया गया कि अनुसंधान के क्रम में किसी भी प्रकार की सूचना एवं मोहरबंद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसी भी कार्यालय इकाई के साथ नियमानुसार साझा नहीं किया जा सकता। जबकि पेपर में पता बारकोड ही नहीं था, पेपर टाइप होने से पहले ही, प्रिंट होने से पहले ही आ गया था गिरोह के पास। ठीक, अच्छा अब करना क्या है, मैं इतना एक्साइटेड हूं, मैं बता नहीं सकता कि कितनी खुशी है। अब हम लोगों को करना क्या है, बैठना नहीं है। पेपर में जैसा कि सबको पता है हिंदी का लेवल अलग ही तरीके के आया हुआ था, और भी चीजें सारी ठीक थी। तो अब आपको अभी से लग जाना है। ये तो बात क्लियर है कि यार चुनाव चल रहा है तो परीक्षा चुनाव के बाद में ही पहुंचेगी, जहां तक मेरा मानना है। पहले हो जाए बहुत बड़ी बात है नहीं, पहले तो होगी ही नहीं, चुनाव के बाद ही चीजें पहुंचेंगी। अब आपके पास पूरी तरह से प्रिपरेशन करने का टाइम भी है, और अब जिनके 10-10, 15-15 लाख रुपए जा चुके होंगे या जो भी ले चुके होंगे, अब वो तो ठंडे बैठेंगे, दोबारा ये चीज नहीं होगी। तो हम लोग जितने भी मेहनती कैंडिडेट रहे होंगे उनका फायदा होगा। हम इसी सूचना के साथ यहाँ पे विराम देते हैं। बजाय और भी जो चीजें कैसे करनी है, कोर्स में क्या क्या करना है, वो हम आगे की चीज जल्दी ही अगली वीडियो में बताएंगे। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।